हेलो दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दिमाग की ताकत के बारे में बात करेंगे और इसे और बेहतर कैसे बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा दिमाग ये एक अद्भुत चीज है। सोचना, महसूस करना, हिलना डुलना, यहां तक कि सांस लेना, ये सब कुछ दिमाग ही कंट्रोल करता है। हम जैसे हैं वैसे हमें हमारा दिमाग ही बनाता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें बिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो मिलकर काम करते हैं। अपने दिमाग को समझकर हम उसकी पावर को अप्रिशिएट कर सकते हैं। हम ये भी सीख सकते हैं कि इसे हेल्थी और स्ट्रॉन्ग कैसे रखें। अपने दिमाग को एक पावरफुल कंप्यूटर की तरह इमेजिन करो जो आपके सर में है। ये कंप्यूटर आपके आसपास की दुनिया से इंफॉर्मेशन लेता है। ये इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जिससे आप अपने आसपास की चीजों को समझ पाते हैं और उन पर रिएक्ट कर पाते हैं। दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, तब भी जब आप सो रहे होते हैं। दिमाग का वजन लगभग 3 पाउंड होता है। ये सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू से बना होता है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए स्कल होता है, जो हड्डी का एक हार्ड स्ट्रक्चर है। दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, जिन्हें हेमिस्फीयर्स कहते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर शरीर के राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर शरीर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। दिमाग एक रिमार्केबल ऑर्गन है जो हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसके फंक्शंस को समझकर हम इसके महत्व को समझ सकते हैं और अपनी वेल बीइंग के लिए इसे हेल्थी रखने की कोशिश कर सकते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिमाग की सबसे बाहरी परत होती है। ये हमारी हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स जैसे लैंग्वेज, मेमोरी और रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यह रिंकल्ड सतह 4 लोब्स में बांटी होती है, प्रत्येक अपने फंक्शंस के साथ। फ्रंटल लोब, जो सिर के आगे की तरफ स्थित होता है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और पर्सनालिटी के लिए जिम्मेदार होता है। यह हमें अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करने और ऐसे चॉइसेस करने में मदद करता है जो हमारे गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। फ्रंटल लोब के पीछे पैराइटल लोब होता है, जो शरीर से सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे टच, टेम्परेचर और पेन को प्रोसेस करता है। यह स्पेशल अवेयरनेस और नेविगेशन में भी एक भूमिका निभाता है। सिर के पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल लोब होता है, जो आंखों से विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए समर्पित होता है। यह हमें दृष्टि के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया को देखने और इंटरप्रेट करने की अनुमति देता है। अंत में टेम्पोरल लोब, जो सिर के किनारों पर स्थित होता है, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और मेमोरी फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। यह हमें बोले गए शब्दों को समझने, परिचित चेहरों को पहचानने और लॉन्ग टर्म मेमोरीज को स्टोर करने में मदद करता है। सेरेबेलम, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे दिमाग के पीछे की तरफ स्थित होता है, मूवमेंट और बैलेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स से बहुत छोटा होता है, लेकिन इसमें दिमाग के आधे से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। सेरेबेलम सेंसरी सिस्टम्स, स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग के अन्य पार्ट्स से इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। यह इस इंफॉर्मेशन का उपयोग वॉलंटरी मूवमेंट्स जैसे चलना, दौड़ना और खेल खेलना को कोऑर्डिनेट करने के लिए करता है। यह हमें अपना पोस्चर, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में भी मदद करता है। सेरेबेलम को दिमाग के इंटरनल कंडक्टर के रूप में सोचें। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे मूवमेंट स्मूथ, प्रिसाइज और वेल टाइम्ड हो। सेरेबेलम के बिना हमारे मूवमेंट्स जर्की, अनकोऑर्डिनेटेड होंगे और हम ठोकर खाकर गिर सकते हैं। सेरेबेलम को नुकसान से अटैक्सिया हो सकता है, एक ऐसी कंडीशन जो मांसपेशियों के नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन की कमी से होती है। यह मूवमेंट्स की एक वाइड रेंज को प्रभावित कर सकता है, जिसमें चलना, बात करना और खाना शामिल है। ब्रेन स्टेम, जो दिमाग के बेस पर स्थित होता है, दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। यह जरूरी लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। यह स्लीप वेक साइकिल्स, अलर्टनेस और रिफ्लेक्सेस में भी भूमिका निभाता है। ब्रेन स्टेम 3 भागों में बांटा होता है: मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा।
मिड ब्रेन आंखों की गति को कंट्रोल करता है और ऑडिटरी और विजुअल इंफॉर्मेशन को रिले करता है। पॉन्स चेहरे के एक्सप्रेशंस, हियरिंग और बैलेंस में शामिल होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा ब्रीथिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जैसे वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। क्योंकि ब्रेन स्टेम इतने सारे महत्वपूर्ण कार्यों को कंट्रोल करता है, इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना जानलेवा हो सकता है। स्ट्रोक्स, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज और ट्यूमर्स सभी ब्रेन स्टेम को प्रभावित कर सकते हैं और गंभीर कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। भले ही ब्रेन स्टेम कई ऑटोमेटिक फंक्शंस के लिए जिम्मेदार होता है, हम इसकी कुछ गतिविधियों को होशपूर्वक प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम गहरी सांसें लेकर अपनी सांस को धीमा कर सकते हैं या शारीरिक गतिविधि में शामिल होकर अपने हार्ट रेट को तेज कर सकते हैं। दिमाग अरबों तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, जटिल नेटवर्क बनाते हैं जो हमें सोचने, सीखने और अपने आसपास की दुनिया का अनुभव करने की अनुमति देते हैं। न्यूरॉन्स में एक अनोखी संरचना होती है जो उन्हें कुशलतापूर्वक जानकारी प्रसारित करने की अनुमति देती है। उनके पास एक सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक अक्षतंतु होता है। डेंड्राइट अन्य न्यूरॉन्स से संकेत प्राप्त करते हैं, जबकि अक्षतंतु अन्य न्यूरॉन्स को संकेत प्रेषित करता है। दो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को सिनैप्स कहा जाता है। जब एक विद्युत संकेत एक अक्षतंतु के अंत तक पहुंचता है, तो यह न्यूरोट्रांसमीटर नामक रासायनिक संदेशवाहकों की रिहाई को ट्रिगर करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनैप्स को पार करते हैं और प्राप्त करने वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट पर रिसेप्टर्स से बंध जाते हैं, जिससे सिग्नल का संचार होता है। न्यूरॉन्स के बीच यह जटिल संचार नेटवर्क सभी मस्तिष्क कार्यों के लिए आवश्यक है। याददाश्त एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क के कई क्षेत्र शामिल होते हैं, लेकिन एक संरचना विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हिप्पोकैम्पस। टेम्पोरल लोब के भीतर गहराई में स्थित हिप्पोकैम्पस नई यादें बनाने और पुरानी यादों को पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। हिप्पोकैम्पस एक लाइब्रेरियन की तरह काम करता है, जो बाद में पुनर्प्राप्ति के लिए यादों को व्यवस्थित और संग्रहित करता है। जब हम कुछ नया अनुभव करते हैं, तो हिप्पोकैम्पस उस अनुभव का एक तंत्रिका प्रतिनिधित्व बनाता है, जिसे बाद में मस्तिष्क के विभिन्न भागों में संग्रहित किया जाता है। स्मृति के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति और कार्यशील स्मृति शामिल है। अल्पकालिक स्मृति थोड़े समय के लिए जानकारी रखती है, जबकि दीर्घकालिक स्मृति वर्षों या दशकों तक जानकारी संग्रहित कर सकती है। कार्यशील स्मृति हमें जानकारी को ध्यान में रखने की अनुमति देती है, जबकि हम सक्रिय रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं। तनाव, नींद की कमी और कुछ चिकित्सीय स्थितियां जैसे कारक स्मृति समारोह को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि पर्याप्त नींद लेना, मानसिक रूप से सक्रिय रहना और स्वस्थ आहार खाना। हमारे शरीर के किसी भी अन्य अंग की तरह हमारे मस्तिष्क को भी स्वस्थ रहने के लिए देखभाल की आवश्यकता होती है। स्वस्थ आदतों को अपनाकर हम अपने मस्तिष्क के कार्य का समर्थन कर सकते हैं और उम्र के साथ संज्ञानात्मक स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। नियमित व्यायाम न केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे मस्तिष्क के लिए भी अच्छा है। शारीरिक गतिविधि मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है, आवश्यक पोषक तत्वों और ऑक्सीजन पहुंचाती है। यह नए मस्तिष्क कोशिकाओं के विकास को भी उत्तेजित करता है और न्यूरॉन्स के बीच संबंधों को मजबूत करता है। मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ आहार भी महत्वपूर्ण है। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन में पाए जाने वाले पोषक तत्व मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए निर्माण खंड प्रदान करते हैं और संज्ञानात्मक कार्य का समर्थन करते हैं। रंगीन फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। मस्तिष्क को आराम करने, मरम्मत करने और यादों को मजबूत करने के लिए पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। नींद के दौरान
मस्तिष्क उन विषाक्त पदार्थों को साफ करता है जो संज्ञानात्मक कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं। हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना का लक्ष्य रखें। नींद को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन यह मस्तिष्क के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग बस बंद नहीं होता है, यह उन चक्रों की एक श्रृंखला से गुजरता है जो स्मृति समेकन, सीखने और संपूर्ण मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नींद के दौरान मस्तिष्क न्यूरॉन्स के बीच संबंधों को मजबूत करता है, यादों को मजबूत करता है और सूचना को अल्पकालिक से दीर्घकालिक भंडारण में स्थानांतरित करता है। यह प्रक्रिया नई जानकारी सीखने और बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नींद मस्तिष्क को दिन के दौरान जमा होने वाले अपशिष्ट उत्पादों को साफ करने की अनुमति भी देती है। इसमें बीटा एमिलॉइड जैसे विषाक्त पदार्थ शामिल हैं, जो अल्जाइमर रोग के विकास में फंस गए हैं। नींद की कमी का संज्ञानात्मक कार्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे ध्यान, एकाग्रता, निर्णय लेने और स्मृति क्षीण हो सकती है। पुरानी नींद की कमी जीवन में बाद में संज्ञानात्मक गिरावट और मनोभ्रंश के विकास के जोखिम को बढ़ा सकती है। स्वस्थ आदतों को अपनाने के अलावा ऐसी और भी चीजें हैं जो हम अपने दिमाग को चुनौती देने और संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। जिस तरह शारीरिक व्यायाम हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, उसी तरह मानसिक उत्तेजना हमारे दिमाग को तेज और फुर्तीला बनाए रखती है। एक नई भाषा सीखना मस्तिष्क को चुनौती देने और संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुधार करने का एक शानदार तरीका है। इसमें मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र शामिल होते हैं, जिनमें भाषा केंद्र, स्मृति केंद्र और ध्यान नेटवर्क शामिल हैं। मानसिक रूप से उत्तेजक गतिविधियों में शामिल होना, जैसे कि पहेली, वर्ग पहेली और मस्तिष्क प्रशिक्षण खेल, स्मृति, ध्यान और समस्या समाधान कौशल को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। ये गतिविधियां मस्तिष्क को सक्रिय और व्यस्त रखती हैं। संज्ञानात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। संगीत को मस्तिष्क के लिए कई लाभ दिखाए गए हैं, जिसमें तनाव कम करना, मनोदशा में सुधार और याददाश्त को बढ़ाना शामिल है। संगीत सुनना या कोई वाद्य यंत्र बजाना मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को सक्रिय कर सकता है और तंत्रिका कनेक्शन को मजबूत कर सकता है। सेक्शन 10, अपने अद्भुत मस्तिष्क की देखभाल करें। मानव मस्तिष्क एक असाधारण अंग है जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू को व्यवस्थित करता है। हमारे विचारों और भावनाओं से लेकर हमारे आंदोलनों और शारीरिक कार्यों तक मस्तिष्क हमारे अस्तित्व का कमांड सेंटर है। मस्तिष्क की मूल संरचना और कार्य को समझकर हम इसकी जटिलता और हमारे जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम मस्तिष्क के स्वास्थ्य का समर्थन करने और संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाने के लिए सूचित विकल्प बना सकते हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद जैसी स्वस्थ आदतों को अपनाना स्वस्थ मस्तिष्क के लिए नींव प्रदान करता है। मानसिक रूप से उत्तेजक गतिविधियों में शामिल होना और अपने दिमाग को नियमित रूप से चुनौती देना उन्हें तेज और अनुकूलनीय बनाए रखता है। याद रखें, मस्तिष्क एक उल्लेखनीय अंग है जो आजीवन सीखने और अनुकूलन में सक्षम है। अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर हम जीवन भर संज्ञानात्मक जीवन शक्ति और कल्याण का आनंद ले सकते हैं।